मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जान दांव पे लगाकर पकड़ा महिला पुलिस ने चोर को। दलित संगठनों की बीजापुर में जबरदस्त हड़ताल। ससुर एमएलए होने के दम पर गैर कानूनी भर्तियां, डीएचओ का सच आया बाहर। आंध्रा के खजाना चोर बल्लारी में एक्टिव। अब घर तक हेल्थ सर्विस देगी सरकार। मैसूर जन आंदोलन का कांग्रेस ने किया पोस्टर रिलीज। बारिश का इफेक्ट, टमाटर के दाम गिरे आसमान से नीचे। विरोध किया गया तो आपको भी नहीं मिलेगी ईदगाह में नमाज की इजाजत, प्रमोद मुतालिक का बयान। मुड़ा पैदल यात्रा के खिलाफ विजेंदर के घर का घेराव। शादी की फर्स्ट नाइट ही दुल्हा दुल्हन की फाइट, दोनों की जिंदगी खत्म। अब खबरें विस्तार से। जान दांव पर लगा के पकड़ा महिला पुलिस ने चोर को। खासकर बूढ़े लोगों को सरकारी कार्ड बनाने के नाम पर अकेले ले जाके सोना रुपया लूटने की वारदातों में शामिल हट्टे मंजू नामी चोर को ढूंढते हुए कोरटगेरे पुलिस बेंगलुरु आई थी। सदाशिव नगर के सर्कल पर बाइक लेकर क्रॉसिंग के दौरान सिग्नल पर फिल्मी स्टाइल में फरार हो रहे चोर को पीछा करके पकड़ा जांबाज महिला पुलिस। एएसआई मयम्मा ने फरार होने वाले चोर को ट्रैफिक में तैनात पुलिस और लोगों ने पकड़कर पिटाई करके दबोचा चोर को। इस कारनामे की चर्चा हो रही है हर तरफ। दलित संगठनों की बीजापुर में जबरदस्त हड़ताल। बीजापुर दलित संगठन महावक्कुटा की तरफ से यादगीर पीएसआई परशुराम चलवादी के ट्रांसफर के बाद हुई अचानक संदिग्ध हालत में मौत के जिम्मेदार का आरोप लगाते हुए यादगीर एमएलए चन्ना रेड्डी और बेटे हम्पन गौड़ा को गिरफ्तार कर पीएसआई की मौत की जांच सीआईडी या सीबीआई से करवाने की जोरदार मांग करते हुए आज विविध दलित संगठनों की महान एकता मंच की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सर्कल से जिला कलेक्टर ऑफिस तक रैली के जरिए पीएसआई की मौत का इंसाफ मांगा। संगठन के मुखंडों ने ससुर एमएलए होने के दम पर गैर कानूनी भर्तियां, डीएचओ का सच आया बाहर। रुपयों की लालच, अधिकारी की शरारत, गैर कानूनी भर्तियों का बाहर आया सच। पोस्टिंग होने वाले 92 नौकरों की जिंदगियां मुसीबत में तो दांव पर लगी हैं नौकरियां। पूरा मामला बागलकोट जिला डीएचओ ऑफिस का है, जहां गैर कानूनी भर्तियों का सच। ससुर एमएलए मेटी के दामाद राजकुमार यरगल के अचानक पोस्टिंग पिछले साल हुई थी, जिससे नाराज ड्यूटी पर उस वक्त रही तैनात डीएचओ जयश्री ने कहा था कि मेरा ट्रांसफर नहीं कर सकते। मामला केईटी में चला गया। इसी दौरान 92 भर्तियां करने का सच बाहर लाया है। जयश्री ने सीईओ से इंक्वायरी के बाद की गई गैर कानूनी पोस्टिंग को किया गया है रद्द, कहा सीईओ शशिधर केरूर ने। आंध्रा के खजाना चोर बल्लारी में एक्टिव। बल्लारी जिला संडूर तालुका नारीहल्ले के जंगलात में खजाना चोरों की गैंग जंगल के गारों में मेटल डिटेक्टर, नई टेक्नोलॉजी के साथ जमीन के नीचे सोना हीरे तलाश करने वाली मशीन, जमीन के नीचे ऑक्सीजन के इंतजाम के साथ हाईटेक खजाना चोरों की गैंग को पकड़ा। फॉरेस्ट विभाग की पुलिस ने ये तमाम चोर आंध्रा के बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में अब घर तक हेल्थ सर्विस देगी सरकार। सरकार की सबसे अहम गृह आरोग्य सेवा बहुत जल्द शुरू होगी राज्य में। इस योजना को शुरुआती तौर पर 8 जिलों में जारी करके खासकर डायबिटिक, ब्लड प्रेशर के अलावा कई हेल्थ इशू की रोकथाम के लिए सरकार ने बनाया है घर तक आके हेल्थ सर्विस देने का प्लान। सितंबर से घर की दहलीज तक हेल्थ की सेवा, मरीज की जाँच करके गृह आरोग्य स्कीम के तहत 3 महीने की गोलियां, जरूरी
इलाज होगा इस योजना के तहत, जिससे गरीब और मिडिल क्लास के परिवार वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है सरकार की ये सेवा। मैसूर जन आंदोलन कांग्रेस ने किया पोस्टर रिलीज। कल होने वाले मैसूरू के महाराजा कॉलेज मैदान में जन आंदोलन प्रोग्राम बीजेपी जेडीएस के आरोपों और पैदल यात्रा के खिलाफ कांग्रेस की जन आंदोलन सभा के लिए जनता को इस तरह से दिया गया है न्योता। सिर्फ सिद्धरामैया की तस्वीर वाले पोस्टर में आओ लाखों लाखों की तादाद में सिद्धरामैया के सपोर्ट में जिस तरह देवराज अरस को परेशान करके फिरकावाराना ताकतों ने नीचे उतारा था, अब यही हो रहा है हमारे साथ। इसलिए राज्यपाल केंद्र सरकार को चेतावनी देने लोकतंत्र विरोधी एक्टिविटीज का खात्मा करेंगे। जय सिद्धरामैया, जय भीम, जय हिंद, जय कर्नाटक लिखा है इस पोस्टर में। बारिश का इफेक्ट, टमाटर के दाम गिरे आसमान से नीचे। कभी आसमान छूने वाली तरकारी के अलावा दाम टमाटर के अब आसमान से गिरने लगी। बारिश तो जमीन पर फेंके जाने लगे हैं। दाम कम होने से टमाटर को किसान गदग जिला लक्ष्मेश्वर के बाजार में अच्छी कीमत की उम्मीद में आए किसानों को 20 से 25 किलो टमाटर के मिलने लगे हैं अब सिर्फ 50 रुपये। एजेंट और मजदूरों की मजदूरी के लिए भी रुपया नहीं है हमारे पास, बिना फायदे के हाथों से देनी पड़ रही है मजदूरी, इसलिए जमीन पर टमाटर फेंक कर घर जा रहे हैं हम, कहा किसानों ने। विरोध किया गया तो आपको भी नहीं मिलेगी ईदगाह में नमाज की इजाजत। प्रमोद मुतालिक का बयान। हुबली ईदगाह मैदान में हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर होने वाले रानी चन्नम्मा सर्कल के ईदगाह मैदान में गणेश जी के विराजमान को लेकर पालिका से भी दी गई है 3 दिन की पहले ही इजाजत। इस बार 11 दिन की मांग करते हुए राम सेना के मुख्य प्रमोद मुतालिक ने धार्मिक और कल्चरल प्रोग्राम के लिए हमें भी दी जाए 11 दिन की इजाज़त। अगर हमारे विरोध हुआ तो आपको भी ईदगाह की ज़मीन पर नहीं मिलेगी नमाज पढ़ने की इजाज़त, कहा है मुतालिक ने। मूडा पैदल यात्रा के खिलाफ बीवाई विजेंदर के घर का घेराव। शिवमोगा के बाईपास रास्ते पर रहे बीजेपी के राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंदर के घर को चारों तरफ से घेरते हुए सीएम के खिलाफ बेबुनियाद आरोपों से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और बीवाई विजेंदर के खिलाफ नारे लगाते हुए घर में घुसने लगे तो पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों को बेकाबू होती हड़ताल को देखकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदर्शनकारियों को राज्य को ही लूटने वाले विजेंदर के नारे लगाए प्रदर्शनकारियों ने। शादी की फर्स्ट नाइट ही दुल्हा दुल्हन की फाइट, दोनों की जिंदगी खत्म। शादी के चंद ही घंटों बाद दुल्हे और दुल्हन की लड़ाई का भयानक मामला केजीएफ कोलार के चंबारसन हल्दी में हुआ है। लिखित श्री और नवीन दोनों में प्यार के बाद परिवारों को मनाकर शादी कर ली थी। कल शादी के बाद नौबिहाता जोड़ा कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद पुकारने की आवाज और हंगामा, चाकू के हमले से दुल्हन की मौत। जख्मी दुल्हे ने भी ली आज सुबह हॉस्पिटल में आखिरी सांसें। कल शादी के खुशी में रहे परिवारों के घर में आज मातम। केजीएफ कोलार जिला एसपी ने भी दिया बयान। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।